हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। तो हाँ जी, मैं आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेकर। जैसे कि जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उस व्लॉग में मेंशन किया था कि मे बी जैसे समर आता है ना, तो मे बी हम कोई वेकेशंस का प्लानिंग करें और जाएं। तो अब हम जा रहे हैं वेकेशंस पर। मैंने कहा कि चलो व्लॉग बनाना तो बनता ही है, तो साथ साथ बनाते हैं व्लॉग, साथ साथ करते हैं वेकेशंस की तैयारी एंड आपको भी ले चलते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। इस बारी हम कौन सी कंट्री में जा रहे हैं वेकेशंस पर वो आपको आगे आगे पता चल ही जाएगा जैसे जैसे आप व्लॉग्स मेरे देखोगे। सो बेसिकली ऐसा था कि कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं जैसे कि आपने देखा मैं अभी इंडिया गई थी एंड देन उससे पहले भी हम अक्टूबर में इंडिया गए थे, फिर मैं मार्च में इंडिया गई थी। तो फिर वो हो जाता ना कि एक साल में इतने ट्रिप्स करना इस थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं होता। तो कोई प्लान नहीं था कहीं पे वेकेशंस पर जाने का। बट कनाडा में ठंड पड़ती है ज़्यादा, तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो जब समर आता है तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट समर की यार हम कहीं वेकेशंस पर जाएं और इंजॉय करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे हम इंडिया गए थे, जो फैमिली के साथ इंजॉयमेंट होती है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो डिफरेंट फीलिंग होती है। लेकिन जो ऐसे हम जाते हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना, वो एक अलग चीज़ होती है। तो जैसा कि मैं गई थी इंडिया, अंकुश तो नहीं गया था बिकॉज उसकी जो जॉब थी वो न्यू जॉब थी एंड अनटिल अप्रैल 10 तक उसको कोई भी ऑफ नहीं था। तो इसीलिए जो उसकी जो हॉलीडेज़ थी वो स्टार्ट होनी थी अप्रैल 10 के बाद। तो अंकुश वाज लाइक कि तुमने इंडिया जाना है तुम जाओ। तो मैं समर वेकेशंस पे तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं अकेले चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता, क्योंकि 3-4 महीने से वो ट्रेनिंग 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 ही कर रहा था। तो उसको भी था कि यार मैं भी कहीं एक होता है एक काम से बिल्कुल ऑफ लेना और अपने माइंड को भी थोड़ा सा सेट करना, वो चाहिए होता है। यहाँ पे बाहर रहते हैं ना, जब काम 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 ही हो जाता है बस। तो आई वॉज लाइक ओके। बिफोर हमारा ये था कि जब मेरा इंडिया का कोई प्लान नहीं था कि मैं नहीं जा पाऊंगी इंडिया, तो हमारा ये डेफिनेटली प्लान था कि हम मई में जाएंगे ही जाएंगे, मतलब समर टाइम पे हम जाएंगे। बट देन फिर मेरा इंडिया का हो गया, तो फिर आई वॉज लाइक कि मैं जा नहीं सकती। और अनदर रीज़न ये था कि मई में होता है मेरे ब्रदर की बेटी का बर्थडे। होता है इन द सेंस कि वो मई में बर्थ हुआ था। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मुझे देखा होगा कि मैं जब गई थी स्विट्ज़रलैंड, देन उसके बाद मैं गई थी यूके थोड़ी टाइम के लिए अपने भैया के पास, बिकॉज उनका नया नया बेबी हुआ था। तो वो वैसे मैंने व्लॉग्स बनाए नहीं थे, लेकिन मैं गई थी, मैंने मेंशन किया था अपने स्विट्ज़रलैंड वाले व्लॉग्स में कि मैं जाऊंगी। तो अब ये था कि पहले हमारा पूरा डिसाइड था कि उसका फर्स्ट बर्थडे होना है, तो हमने तो जाना ही जाना है। बट तब मैं इंडिया चली गई तो फिर वो प्लान हमारा थोड़ा सा ऐसे ही हो गया कि अब नहीं जा पाएंगे तो अब ये था कि अब अंकुश को था कि यार जाना है, समझ नहीं आ रही ये है वो है। तो फाइनली यार सोच साथ के हमने कहा कि चलो यार चलते ही हैं। दादू का पहला बर्थडे है, वो बार बार तो होगा नहीं। तो साथ में समर वेकेशंस जो चाहिए ही होती हैं, यही कुछ टाइम होता है मई से लेकर अगस्त तक, जो आप अगर स्पेंड कर सकते हो अच्छे से कर लो। अदरवाइज़ कनाडा में फिर से दोबारा ठंड शुरू होने पड़ जाती है एंड देन आप ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकते। क्योंकि भी अभी छोटी है तो अच्छी बात है, जब उसके भी बाद में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो यार चलते हैं। तो ये थोड़े ही टाइम में हमने प्लानिंग बनाई, टिकट्स वगैरह बुक करवाई और अब हम रेडी हैं वेकेशंस के लिए। मैंने अपने भैया भाभी को नहीं बताया है, उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे हिंट तो है कि शायद, बट मैंने उनको यही कहा कि नहीं आना, क्योंकि टेक्निकली जो मेरी नीस का बर्थडे है वो पिछले वीक का हो गया हुआ है। तो पिछले वीक तो जाना नहीं हुआ बिकॉज अंकुश को जाना था कॉन्फ्रेंस में, उसकी अभी आज और कल कॉन्फ्रेंस है, तो वो थोड़ी देर में अभी निकलेगा। तो इसलिए हम नहीं तब जा सकते थे, तो हमने प्लान बनाया कि मे बी हम नेक्स्ट वीक ट्रैवल करेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा उनको हिंट है कि हमने जाना है, बट थोड़ा थोड़ा उनको नहीं भी है। सो आई डोंट नो, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब करते हैं तैयारी शुरू। काम कुछ भी नहीं हुआ है, घर पे इतना गंद मंद पड़ा हुआ है। मुझे अब 2 दिन ही है, तीसरे दिन हम फ्लाई कर रहे हैं। अंकुश ने थोड़ी देर के बाद चले जाना है, तो सब काम मुझे ही करना पड़ना है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ना
बाहर की सफाई वगैरह कर रहे थे, अंकुश कर रहा था। बिकॉज होम ओनर्स के बेनिफिट्स है ना, वो ये हैं कि आपको जो सफाई वफाई है वो खुद ही करनी पड़ती है। तो जैसे हमने 2-3 वीक्स के लिए जाना है, तो वो बाहर घास वगैरह बड़ा हो जाना था, तो हमने कहा कि पहले वो कटिंग वटिंग करके अंकुश बाहर की सफाई वगैरह कर देगा और मैं घर की अंदर की सफाई। एंड देन या करते हैं अपने व्लॉग्स को स्टार्ट, और एक्साइटिंग व्लॉग्स होने वाले हैं। इंग्लैंड तो हम जा ही रहे हैं क्योंकि आदू का बर्थडे था, और आई थिंक उन्होंने अब इस वीक थोड़ा सा एक गेट टुगेदर सा रखा हुआ है, तो अभी उनको हिंट नहीं है कि हम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो आदू का गिफ्ट लेकर पहले ही भेज दिया हुआ है, तो उनको मिल भी गया हुआ, तो उनको हिंट नहीं है। लेकिन मे भी थोड़ा बहुत तो उनको पता ही है। तो वो हो गया हुआ है। जो मैंने गिफ्ट लिया है मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आदू के लिए क्या गिफ्ट लिया है। मैंने उनको बोला था कि मुझे वीडियो बना के सेंड करना। आई डोंट नो, अगर मुझे आ जाती है तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो वो हो गया हुआ है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट माई शुंजरू। क्योंकि यार जब मैं पहली बार गई थी ना, वो इतनी छोटी सी थी, ऐसे फ्रजाइल सी, और अब वो दिन पर दिन यार बच्चे ऐसे बड़े होते हैं। अब की कोई है, मतलब उसको देखते 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 यार अब वो 3 साल की भी हो जाएगी, मतलब 2.5 साल की वो होगी, अब वो 3 साल की हो जाएगी। टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता यार। एंड किकी इज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि किकी को मैंने बताया हुआ है ना, तो वो बस आई एम गोइंग मामू हाउस, मामी हाउस, आदू है बर्थडे कमिंग, बस वो यही करती रहती है। आई एम गोना वेयर फ्रॉक, पर्पल फ्रॉक एंड दिस एंड दैट, बस उसको बस यही है। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हमसे ज़्यादा तो उसको एक्साइटमेंट है। जब भी मैं उसको बोलती हूँ ना कि चलो बैग पैक करते हैं, मामा आर वी गोइंग मामू हाउस, यस मामू हाउस, तो उसकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की हो जाती है। तो थोड़ी देर में अंकुश ने चले जाना है, एंड देन उसके बाद मैंने अपने नेल्स वगैरह करवाने। और जो समर वेकेशन के व्लॉग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं, बिकॉज लंदन तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि लंदन तो हम जा ही रहे हैं, बट हम और भी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और वो कौन सी कंट्रीज़ होने वाली हैं वो तो आप जब व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो जल्दी से फॉलो कर दो, लाइक शेयर कमेंट करते हुए जाओ। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं काम, एंड देन देखते हैं कि कितना काम मैं कर पाती हूँ और ये व्लॉग कब तक बनता है। मे बी ये व्लॉग एयरपोर्ट पे जाके एंड होगा या कैसा होगा, लेकिन चलो चलते हैं। ठीक है फिर, ओके। Which one you like, or this one? हाँ जी, तो जैसा आपने देखा अंकुश तो चला गया, और उसके बाद मैं नेल्स करवाने चली गई थी। मैं नेल्स भी करवा के आ गई हूँ, एंड ये रहे मेरे नेल्स। मुझे ना मैट नेल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इस बारी ना मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी मैंने ग्रीन वाले नेल्स करवाए थे, वो भी मैंने मैट करवाए थे। तो 3 डिफरेंट कलर्स आई चूज़, और जो शेप है वो मैंने कॉफिन शेप चूज़ की है। तो अच्छे लग रहे हैं, वेकेशन वाली वाइब दे रहे हैं पूरे। लेकिन जो गंद वंद जो पीछे पड़ा हुआ ना, आप देख रहे हो ना, अभी उसको इग्नोर करो, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। बट अभी मुझे थोड़ा सा करना है ऑफिस का काम, एंड देन उसके बाद मुझे मार्केट दोबारा जाना है, बिकॉज कुछ पार्सल्स हैं जो अभी आए, मैंने चेक किए हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मुझे रिटर्न करवाने को देनी है, तो मुझे आज ही वो देनी पड़ेगी, बिकॉज कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और परसों हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो कुछ पार्सल्स अभी आए हैं, तो वो मैं आपके साथ शो करती हूँ। ऑफकोर्स वेकेशंस पर जा रहे हैं, तो कौन से पार्सल आए होंगे? शीन के पार्सल, क्योंकि मैंने कीकी के लिए एक फ़्रॉक ऑर्डर करी थी, और कपल ऑफ थिंग्स, मैंने ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर नहीं करी हैं इस बार, मैंने अपने लिए थोड़े से चीज़ें ऑर्डर करी हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। चलो ओपन करते हैं शीन का पार्सल। आई डोंट नो लाइटिंग वगैरह कैसी आ रही है, क्योंकि धूप भी पड़ रही है, बट एनीवेज होपफुली आपको देख ही रहा होगा। तो मैं गई थी नेल्स करवाने, नेल्स तो डन हो गए हैं। देन उसके बाद घर पे आके
शीन का पार्सल आया हुआ था, तो मैंने कहा कि क्यों ना अब शीन का पार्सल, मैंने वैसे ओपन कर लिया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कहा चलो व्लॉग बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी शो कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं इस बार शीन से। थोड़ी चीज़ें मंगाई हैं मैंने, ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई बिकॉज ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं थी। कपड़े वपड़े मैंने इस बार नहीं मंगाए हैं शीन से। हाँ, मैंने कीकी की एक फ़्रॉक मंगाई है जो मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ये मंगवा लेती हूँ। बट मैंने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की है इस बार, ना ही मैंने यहाँ से शॉपिंग करी है, ना ही मैंने कोई शीन से शॉपिंग करी है इस बार, नहीं करी। बिकॉज यू नो लास्ट 2-3 साल से मैं ड्रेसेस वगैरह नहीं पहन रही थी बिकॉज आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग कीकी, तो वो ड्रेसेस पहनना हो नहीं रहा था। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अंदर ड्रेसेस पड़ी हुई थी जो मैंने कहीं तो मैंने पहनी भी नहीं है, टैग्स भी लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि इस बार उनको खोलते हैं और वो पहनते हैं। बाकी यूके जा रहे हैं और प्राइमार्क तो वहाँ पे है, वहाँ पे तो मैं शॉपिंग ज़रूर करने वाली हूँ। कि पहले हम ना आयरलैंड में रहते थे ना, तो प्राइमार्क वगैरह से शॉपिंग करना ये वो, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी होता है और समर्स के तो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आए हुए हैं ना वहाँ पे। तो वहाँ से इस बार मैं शॉपिंग करूँगी और मैं ब्लॉग भी बनाऊँगी पूरा, थोड़ा आपको भी आइडिया दूंगी। अगर आप ट्रैवल करते हो यूरोप में तो प्राइमार्क है ही है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। होपफुली फिंगर्स क्रॉस कि हम जा पाएँ प्राइमार्क में एंड देन कर पाएँ शॉपिंग और मैं वीडियो कैप्चर कर पाऊँ। चलो तो सबसे पहले मैं आपको फ्रॉक बता देती हूँ कीकी की जो मैंने बाय की है। दिस वन समरी सी वाइब है, ऐसे ना फ्लावरी टाइप, मतलब ठीक है, डिसेंट सी फ्रॉक है। मैं ये नहीं कह सकती कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे वो है। इसका जो इसका कपड़ा है ना वो ऐसे टिश्यू टाइप का कपड़ा है, लेकिन बहुत ऐसा मतलब कि बच्चे को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। और पीछे इसका ये बो भी दिया हुआ है, तो मुझे ये देखते ही ना ऐसे फ्रॉक बड़ी ऐसे प्यारी सी लगी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं कीकी के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। तो जब उसने पहनी थी ना, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब हम जब जाएंगे वहाँ पे तो तब वहाँ पे कीकी पहनेगी तो वो आप देख लोगे। ये वाली ड्रेस मैंने ये सोचकर ऑर्डर करी बिकॉज मेरे पास ना एक ड्रेस है सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो पहनूंगी एंड देन मैं कीकी को ट्विनिंग करवाऊंगी। होपफुली कि मैं वो पहनूं और मैं कीकी को ट्विनिंग करवा पाऊँ, तो फिर आप वीडियोस में वो फाइनल लुक तो देख ही लोगे। सो ये मैंने कीकी के लिए ऑर्डर करी। वैसे तो मैं जब शीन से कोई चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना ज़्यादा, तो फिर मैं उसका एक सेपरेट शीन हॉल बना देती हूँ। बट इस बार मैंने जस्ट थोड़ी सी चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो मैंने कहा इसका हॉल बना के तो क्या ही, क्योंकि कितने ही मिनट का हॉल होना था। ऐसे मैंने अपने चैनल पर वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो शीन का हॉल। और अभी मैं रिसेंट इंडिया गई थी, तो वहाँ पे मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग करी है, यहाँ पे बैठे बैठे इंडिया में शॉपिंग करी है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन थे। एंड जो ट्रेडिशनल वेयर हैं बच्चों के, वो मैं लिंक ऊपर नीचे दे दूँगी, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो ब्लॉग्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं। सो 2 पेयर्स मैंने ये मंगाए हैं, टाइट्स है जैसे वुमेंस की होती हैं वैसे ये छोटे बच्चों की है। मैंने सोचा अब गर्मी है तो फ्रॉक के नीचे समटाइम्स बच्चों को होता है पहन लें, क्योंकि यूके का वेदर थोड़ा सा ऐसा है ऊपर नीचे, यूरोप का वेदर थोड़ा सा है। 2 पेयर उसके मंगाए कीकी के लिए, अफोर्डेबल यार, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। आई थिंक $5 के थे ये 2। क्या चीज़ है ये मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाया और लुक एट दैट यार, इसके अंदर पूरा पैक होके आता है। लुक एट दैट, यूज़ करो और इसके बीच में दोबारा डाल दो। यार मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है शीन की, कि जैसी आप क्वालिटी देखते हो ना, जैसे वो बताते हैं ना, वैसी ही चीज़ आती है। ये नहीं होता कि यार मतलब कपड़े का चलो आप देख लो कि हाँ अगर काफ़ी कम प्राइस में है तो आपको वो क्वालिटी भी बता देते हैं कि इसकी ये क्वालिटी है, लेकिन यार ये मैंने लिया आई थिंक $1 या $1.5 का, ठीक है। सेम वहाँ पे मिल रहा था विनर्स में या टीजे मैक्स में आप चले जाओ तो ये $10 का, $11 का मिल रहा था। तो मैंने ये नियर अबाउट $2 का लिया है एंड विद इन बॉक्स में आता है, इसको कवर करके आप रख लो यार, आई लव इट। सो एक चीज़ मैंने ये ली क्योंकि मैं अभी इंडिया गई थी पीछे, तो आई डोंट नो, मैं मेकअप करते वक्त मेरा ब्यूटी ब्लेंडर ही नहीं मिल रहा तब से, तो दिस वन वैसे भी मेरा चेंज करने वाला हुआ था। एंड कपल ऑफ इयररिंग्स मैंने ऑर्डर करे हैं, तो ये मैंने अभी तक खोले नहीं है। तो एक ये है पर्ल्स वाले, मैं खोल के बताती हूँ।
वाह, ये तो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। आई डोंट नो इनको हम पहनेंगे कैसे। हाउ आई एम गोना वेयर दिस। ये पीछे से ना कुछ ऐसे है। आई डोंट नो कि मैं कैसे इसको पहनूंगी। और मे बी लाइक दैट। लेट मी ट्राई। Is it like that? Oh, okay. Wow. That's so nice. ये पर्टिकुलरली उनके लिए भी है जिन्होंने अपनी पियर्सिंग नहीं करवाई हुई है ना कानों में, तो ये वो भी पहन सकते हैं। वाह, अच्छे हैं। आई डोंट नो कि कान में टिकेंगे कि नहीं, बट देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। और सेकंड पेयर जो मैंने मंगवाया वो ये वाला, मतलब पेयर है ये ब्लैक में है एंड देन सिल्वर में भी है। ये हुप्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सेट इसमें आया, अभी मैंने खोल दिया हुआ तो वो सारा बिखर बिखर गया है, लेकिन ये भी यार कितना अच्छा है। इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है तो मैंने ये मंगवाए हैं। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये शॉर्ट्स डाल दूँगी तो वो प्रॉपर आपको दिखा दूँगी। 6 इयररिंग्स मैंने मंगवाए हैं इस बार, थोड़े डिफरेंट। मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो दिस वन। वाओ, लुक एट दैट। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस। जो मैंने ड्रेस है ना मेरे पास के साथ, सो ये मंगाया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी यार, इतनी अच्छी होती है ना इनकी इयररिंग्स वगैरह की यार, मैं बता नहीं सकती। आई थिंक मतलब कि अगर आपने इयररिंग्स वगैरह लेने हैं ना तो आप शीन को ही ट्राई करो, और तो आप कहीं देखो ही मत, बस शीन को ही ट्राई करो। ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे देखने की। मेरे ट्रस्ट पे मुझे सुनो और देख लो। एंड देन क्लचर वगैरह, मैंने एक क्लचर मंगाया है, ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। एंड कीकी के लिए कपल ऑफ रबर्स। सो ये कपल ऑफ देम मैंने उसके लिए मंगवाए हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि मेरी शॉपिंग कम होती है, कीकी की शॉपिंग ज़्यादा होती है। कहीं पे भी चले जाओ कीकी की शॉपिंग ज़्यादा होती है। एंड द लास्ट एंड मैंने क्या मंगवाया और ओके, तो ये मैंने मंगाए हैं पीछे से हुप्स, बिकॉज मेरे इयररिंग्स का यही होता है कि इयररिंग्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन जो पीछे इनको टक करने के लिए होता है ना, वो मेरे पास होते ही नहीं है, कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो ये शीन पे आई थिंक 60 सेंट्स के थे, इतने लगे हुए थे। एक मैंने ये पैकेट मंगवा लिया। एंड अब जैसा कि हम जा रहे हैं समर वेकेशंस पर, तो समर वेकेशंस पर थोड़ा सा बंदा ड्रेसेस के साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह भी पेयर कर सकता है। अब गोल्ड ज्वेलरी तो हर वक्त तो चलती नहीं है कि जो रियल ज्वेलरी होती है, तो मैंने इस बार ये कुछ रिंग्स मंगवाई हैं। इनकी क्वालिटी भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको बताती हूँ। लुक एट दैट, 1 2 ये रिंग्स हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। अब ऑफ कोर्स ये सारी तो आप एक साथ नहीं डालोगे, मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ यहाँ पे। और इनका सही बात क्या है कि ये एडजस्टेबल रिंग्स हैं, तो आप अपने फिंगर्स के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हो। तो जब आप वेकेशंस वगैरह पे जाते हो तो ये वाली ज्वेलरी सही रहती है, बिकॉज अगर आप कहीं बीच वगैरह पे जा रहे हो तो जो आपने ज्वेलरी पहनी हो गोल्ड वाली ओरिजिनल वाली, वो गुम हो जाए तो दैट्स अ वेरी बिग लॉस। सो इसलिए यही अच्छे लगते हैं, और आज ट्रेंडी भी लगती है। जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो गोल्ड ज्वेलरी होती है, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इस बार मैं मंगवाती हूँ ये ट्रेंडी, तो मैंने ये मंगवाई है। वो लुक एट दैट, so nice, look at that, wow। सो ये नेकलेस मैंने मंगाया है। सो एक ये नेकलेस मैंने मंगवाया है। लास्ट टाइम जब मैं स्विट्ज़रलैंड गई थी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई तो होंगी, तो मैंने एक नेकलेस मंगाया था ममा वाला, और वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, और इस बार मैंने ये मंगाया है। सो या
बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हैं यार शीन से, जब भी मंगवाओ ना तो मज़ा ही आ जाता है चीज़ें लेने का। चीज़ तो यस, ये जो चीज़ें कपल ऑफ थिंग्स मैंने मंगवाई थी वो आई हैं शीन से। सो या दैट्स इट। शीन की तो ये तो हो गया। अब मैंने और कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं किया, और एक और मुझे पार्सल रिसीव हुआ जो मैंने कुछ मंगवाया था अपनी बेबी के लिए। एज आई सेड कि अब उसकी चीज़ें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती हैं, बाद में ही होती हैं बाकी चीज़ें। तो क्योंकि अब हम समर वेकेशंस पे जा रहे हैं तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो लास्ट टाइम जब हम लंदन गए थे ना तो यार इतनी गर्मी थी ना, तो किक्की वॉज लाइक, मतलब उससे ना ऐसे सांस भी नहीं लिए जा रही थी, इतना आई थिंक हीट वेव थी उस दिन। तो मुझे ना ऐसा हुआ कि यार काश मैं इसको, मतलब इसके स्ट्रॉलर में कुछ ऐसा रख पाती कि मतलब इसको हमेशा हवा लगती रहती है, कुछ ऐसा होता है ना, वैसा कुछ था नहीं। तो इस बार मैंने वो चीज़ माइंड में रखी, तो मैंने कहा मैं अमेज़ॉन से ये ऑर्डर करने वाली हूँ। तो इतना क्यूट सा है ये। आप एज यू कैन सी कि ये जो इसकी लेग्स हैं ये मोल्ड वगैरह हो सकती हैं, तो आप स्टॉलर के आगे इसको अटैच कर सकते हो और बेबीज़ के लिए अच्छा रहता है। हाँ, अब वेदर जो इस वक्त यूके का और यूरोप का चल रहा है वो है थोड़ा सा रेनी, बट यू नेवर नो, क्योंकि वेदर का कुछ पता नहीं है। अभी आप कनाडा का वेदर ले सकते हो, जून इज़ ऑलमोस्ट हेयर, बट वेदर देखो, गर्मी का कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है, देख लो ऐसे ही। मतलब पिछले 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है ना, मतलब गंदा वेदर, बिल्कुल गंदा वेदर है। लेकिन होपफुली कि जल्दी ही समर आ जाए। सो मैंने ये एक फ़ैन ऑर्डर किया है, एंड इवन कि अगर आपने स्टॉलर में नहीं भी यूज़ करना तो आप अपना टेबल फैन टाइप भी आप यूज़ कर सकते हो। सो या काफ़ी क्यूट सा, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये इस वक्त आई थिंक सेल पर लगा था $19 का, आई थिंक, या $18 का, कुछ ऐसा ही प्राइस था इसका। तो सेल पर लगा था ये। और ये चार्जेबल फ़ैन है, तो इसके साथ चार्जिंग भी आती है, सो यू कैन चार्ज, एंड काफ़ी टाइम ये निकाल जाता है। तो ये एक चीज़ है जो हम ट्रैवल में यूज़ करेंगे। तो या अभी मुझे करना है थोड़ा सा काम ऑफिस का, वो वाला मैं थोड़ा सा कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद दोबारा जो पार्सल्स आए थे वो रिटर्न करवाने हैं। शूज़ वगैरह अंकुश ने बाय किए थे, वो साइज़ परफेक्ट नहीं है, तो वो मुझे वापस ड्रॉप करने जाने हैं, तो वो मैं ड्रॉप करने जाऊँगी। उसके साथ साथ मुझे एक वॉलमार्ट का भी चक्कर लगाना है, तो वो मैं लगाऊंगी। एंड देन फिर देखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कब काम स्टार्ट करूँगी, कब काम ख़त्म करूँगी। बिकॉज अभी मेरा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। गंद जो घर पे पड़ा है ना, मैं आपको वैसे बताना नहीं चाहती, बिकॉज इट्स अ शेम, बिकॉज बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है। सो देखते हैं, जैसे जैसे काम करती हूँ आपको साथ साथ बताती हूँ। एंड ऑल्सो मैं ना इस बार बिल्कुल ही लाइट ट्रैवल करने वाली हूँ, बिकॉज हर बार ऐसा होता ना कि मैं ना एक्स्ट्रा सामान डाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा कपड़े डाल लेती हूँ कि ये तब पहन लूँगी, ये तब पहन लूँगी। एक्स्ट्रा मेकअप डाल लेती हूँ कि यार मैं ये ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। बट आई डोंट थिंक सो कि यार वो ना आप वेकेशंस पर आप जब जाते हो ना तो आप इतना मेकअप वेयर कर सकते हो। एंड देन कपड़े भी यार इतने ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहिए। तो मैं इस बार पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा लाइट ही पैक करूँगी, लाइट ही ट्रैवल करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्राइमर्क से शॉपिंग करने का इस बार मूड बन रहा है, तो अगर शॉपिंग होगी तो वहाँ से होगी, यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया है। मैं आपको वैसे अपनी ड्रेसिंग जो मैंने सेटअप करी थी, अपने ड्रेसेस, वो यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेसेस सेटअप कर दी हैं। एंड जो पीछे है वो सारा सर्दियों वाला सामान है, जैकेट्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो यही हैं जो मेरे पास ड्रेसेस हैं। सो अब इनमें से आई एम नॉट श्योर कि मैं कौन कौन सी लेके जाऊँगी। मैं वो लेके जाना चाहती हूँ कि जो थोड़ी बहुत लेटेस्ट रिपीट नहीं की हूँ मैंने, तो आई डोंट नो, लेट्स सी। तो यहाँ से मैं वो करूँगी। एंड एंड ये 2 सेट्स मैंने लिए हैं अपने सुंदरू के लिए। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि मैंने अपनी जो भाभी की बेटी है, अपने भैया की बेटी है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी गिफ्ट भेज चुकी हूँ। लेकिन मैंने ये सूट देखे तो मुझे इतने प्यारे लगे ना, ये 3 पीस सेट है, तो मैंने कहा मैं तो ले रही हूँ बस भाई। तो 2 मैंने ये ले लिए हुए हैं,
तो ये भी अब रखने पड़ेंगे। देन उसके बाद कीकी के कपड़े थोड़े रखने पड़ेंगे बिकॉज अब गर्मियाँ हो गई हैं, तो थोड़ा समर वाला स्टफ़ रखना पड़ेगा। वो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कीकी का क्या क्या रखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा बहुत पैकिंग स्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अभी मैं गई थी बैंक क्योंकि मुझे कैश पिकअप करना था। अब वेकेशंस पर जा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी थोड़ी सी चाहिए थी। मैंने वैसे ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था, बस जस्ट मुझे पिकअप ही करना था, वो मैंने जल्दी से पिकअप किया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने जाना है फेडेक्स। ये देखो 2 बॉक्सेस हैं, ये ड्रॉप करनी है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं और यहाँ पे लगी हुई है लाइन, ट्रैफिक। आई डोंट नो कि मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं। वैसे तो मैं कल भी कर सकती हूँ, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट दिस टू बी डन बाय टुडे बस, बिकॉज मेरे पास कल का दिन है। मैंने साफ सफाई करनी है, पैकिंग ऑल डन करनी है, एंड दैट्स इट। आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस इनटू टुमारो, सो होपफुली लेट्स सी। फाइनली पहुंच गई मैं फेडेक्स एंड बॉक्सेस हो गए हैं ड्रॉप। अब नेक्स्ट कीकी को लेने चलते हैं। वैसे मैं सोच रही थी अभी वॉलमार्ट जाती हूँ बिकॉज वॉलमार्ट पास में ही है, तो मैं एक नज़र मार के आती हूँ। स्टिल हैव टाइम, सो लेट्स गो वॉलमार्ट फर्स्ट। वॉलमार्ट में मैं एक्चुअली आई हूँ, मुझे देखने हैं सेरेवी के प्रोडक्ट्स, बेबीज़ के, किड्स के। दूसरे वाले वॉलमार्ट में हमने देखे, उसमें नहीं थे, तो अब मैं इसमें देखने आई हूँ क्योंकि मुझे ना सुंदरू के लिए लेने हैं। सुंदरू मीन्स मेरे भैया की बेटी। तो वो एक्चुअली उसकी स्किन में थोड़े रैशेस से हो गए हैं, तो सेरेवी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं यार, आउट ऑफ स्टॉक। इवन कि कीकी के भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि ये वाले एक बारी चक्कर मार आती हूँ कि इस वाले वॉलमार्ट में हमसे जाने नहीं हुआ था। तो लस्सी है कि नहीं। फाइनली मिल गया यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वॉश ही मिला है और यू कैन नॉट बिलीव मी, सिर्फ 2 पड़े थे यार। तो मैंने ले लिया, ये मैं लेकर जल्दी से भागती हूँ कीकी को लेने। शुक्र है ये वॉश मिल गया, लोशन तो पड़ा ही हुआ अभी। सो फाइनली शैम्पू एंड ऑल तो मिल गया, बट क्रीम तो नहीं मिली मुझे भी, लेकिन अभी क्रीम है। सो दे आर रियली गुड प्रोडक्ट सेरेवी के ना। अब यूके में ये वाले अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आई डोंट नो, बट इन स्टोर वहाँ मिलते नहीं है सेरेवी के प्रोडक्ट्स, तो इसलिए। वैसे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जैसे अवीनो वगैरह के हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ये वाला ले जाती हूँ क्योंकि ना सुंदरू को ना थोड़े से रैशेस हो गए हैं। सो कीकी को भी पहले रैशेस हो गए थे, मैंने यूज़ किए थे कौन से प्रोडक्ट, बर्ट बीस के। सो दे वर लाइक वर्स प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो, कईयों को तो सूट करते होंगे, लेकिन उनमें जो इतनी सेंट होती है, परफ्यूम होती है ना, बच्चों की बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैं ये सेरेवी के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। द ओनली बैड थिंग इज़ कि ये प्रोडक्ट्स हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, मतलब मिलते नहीं है। एंड अदर थिंग, बैड तो नहीं कह सकते, बट डिमांड है, दे आर एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। सो एनीवेज, सब है, क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो लेने ही पड़ते हैं यार। सो या चलो अब चलते हैं कीकी को लेने, काफ़ी लेट हो गए हैं। फिर What are you doing? Huh? Are you making egg? Say yes or no. No make mess, okay? We're gonna put this here, okay, Baba? Look. Okay, wait. Don't touch it, okay? That's very hot. Mama put this over there? What you gonna do? Are you gonna make that? Cooking. तो टुडे इज़ नेक्स्ट डे। तो अब आज का ही दिन बचा है, कल हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत सफाई करते हैं। पैकिंग अभी भी नहीं हुई है। मैं यहाँ पे बना रही थी डिनर
कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, देन उसके बाद एक ही बारी मैं सारी सफाई करके देन किचन इज़ क्लोज्ड। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, इसका यहाँ पे तड़का रेडी हो रहा है, राइस मैंने रख दिए हैं और ये है हमारी दाल। तो मैं रात के लिए डिनर प्रिपेयर कर दूँगी, देन उसके बाद मैं अपनी जो क्लीनिंग की सिचुएशन है वो करूँगी, यहाँ पे सब क्लीनिंग करूँगी, देन मैं करूँगी पैकिंग। उसके बाद मुझे ये हो जाएगा ना कि ऑल जो किचन वाला सिस्टम है वो सारा डन है, बिकॉज किचन में ही सबसे ज़्यादा गंद पड़ता है। तो मैं डिटेल क्लीनिंग करने वाली हूँ आफ्टर मेकिंग फूड। तो या तो अभी इसको एक विसल करवाएंगे एंड देन मेरी दाल हो जाएगी रेडी। अभी बजे हैं 10:30, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है, तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए एक क्विक स्मूदी बना लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छी हेल्दी स्मूदी है जो मैं अब मॉर्निंग में पीती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं बना रही हूँ तो मैं रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलो स्मूदी बना लेते हैं। सो बेसिकली जो मैं ये स्मूदी बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ अपने वेट के अकॉर्डिंगली, कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, कितनी मुझे कैलोरीज चाहिए, है ना। तो मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ, वो आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से चेक कर सकते हो। और आपका मेन कंसर्न क्या है। ऐसा हो सकता है कि कई लोग फैट बढ़ाने के लिए, मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ाने के लिए स्मूदी बना रहे हो, तो उसमें आप जो भी चीज़ें डालते हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। कई लोग लीन होने के लिए बना रहे हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल जो ये स्मूदी है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वाली स्मूदी है, और मतलब इतना फिल रखती है, आपको भूख नहीं लगती, और हेल्दी तो ये है ही है। इसमें कोई भी ऐसा वो है नहीं कि जो अनहेल्दी है। तो फाइबर भी इसमें है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी स्मूदी अभी स्टार्ट करी है पीना। तो ये फ्रूट्स हैं जो हम कॉस्को से लाते हैं, तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स अभी ये लेटेस्ट आए हुए हैं कॉस्को में। अगर कोई कॉस्को जाता है तो वो ये वाला बैग ज़रूर चेकआउट करो, इतने यमी फ्रूट्स हैं इसमें है पाइनएप्पल, मैंगो, ड्रैगन फ्रूट एंड पैशन फ्रूट। सो आई शो यू। तो ये ऐसे एक बैग आता है, तो मैं इसमें हाफ बैग यूज़ करती हूँ इसका। सो बना लेते हैं। फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ प्रोटीन। सो आप जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ करते हैं वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। तो मैं इसमें एक और समटाइम्स लिटिल बिट मोर, तो ये मैं प्रोटीन डालती हूँ। देन मैं उसमें डालती हूँ ये ग्रीक योगर्ट। सो 1 2 तो बेसिकली मैं 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट इसमें डालने की कोशिश करती हूँ अपने वेट के हिसाब से। एज आई सेड आप अपने वेट के हिसाब से देख सकते हो। देन मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालती हूँ। मैं अब तो मुझे आइडिया हो गया तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ इसमें चिया सीड्स। को कर लेंगे मिक्स। तो या ये मैंने अपनी स्मूदी बना ली है, अब मैं ये इंजॉय करूँगी एंड साथ साथ काम भी कर लूँगी। बहुत ही इजी है ये बनाना, और इतना तो इसमें प्रोटीन है। हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ये चीज़ बहुत हो जाती है कि हम प्रोटीन की तरफ ना कम ध्यान देते हैं। हम लोग बस कार्ब्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडीज़ भी उसी लेवल की हो जाती हैं। तो अब मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद 2-3 साल हो गए हैं, अब ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं। तो मतलब मेरा भी प्रोटीन इंटेक ना थोड़ा सा कम हो गया था। कम इन द सेंस कि जब तो मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब तो मैं खाती थी, देन उसके बाद जब कीकी को संभालना कम नहीं था इन द सेंस कि मैं खाती थी, बट कीकी को हैंडल करना इट्स नॉट अ जोक, तो मेरा उतना हो नहीं रहा था। तो मैं अब बैक ऑन ट्रैक पे आ रही हूँ। सो अब मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए मैं प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, कार्ब्स वगैरह नो। सो ये हेल्दी बॉडी बनाने की जो एक
मैंने नए साल पर सोचा था वो मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया है। सो काफ़ी अच्छी स्मूदी है ये। बेसिकली ये ज़्यादा टेस्ट लगती है, जो ये मैं फ्रूट्स आपको बताए हैं इनके साथ ज़्यादा टेस्ट लगती है। तो आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट ये फ्रूट्स इजी पीजी सिंपल अब आप ये पियोगे ना देन आपको एटलीस्ट दोपहर तक बिल्कुल भूख लगेगी ही नहीं। सो इसको एंजॉय करते हैं और साथ साथ काम करते हैं। वैसे तो हमारे पास ना डिश वॉशर है, तो सारे जो बर्तन वगैरह हैं मैंने वो एक लोड उसमें लगा दिया हुआ है, तो वो सही रहता है। लेकिन कुछ बर्तन हैं जो मैं हाथ से ही धोती हूँ, वो मैं डिश वॉशर में नहीं डालती बिकॉज दे आर नॉट डिश वॉशर सेफ, स्टेनलेस स्टील के जो डिशेस होती हैं। सो इसलिए अब ये करेंगे हाथ से साफ, किचन को करेंगे नीट एंड क्लीन। सो फिर टाइम लैप्स पे मैं लगा देती हूँ। ऑलराइट, जो वैक्यूम था वो मैंने सारा कर दिया। अब जस्ट यहाँ पे मॉप रहता है वो करते हैं एंड देन फाइनली आई कैन डू माई पैकिंग। आप लोग सोच रहे होंगे अब कल जाना है तो पैकिंग ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, अभी पहले ये सब चीज़ें बाद में कर लेना पहले पैकिंग कर लो ये है वो। बट हमारा ये एक रिचुअल है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो सफाई वगैरह हमें ज़रूर ही करके जानी होती है, क्योंकि ये हम दोनों का, मेरा और अंकुश का मानना है कि जब आप घर आते हो ना छुट्टियों के बाद वापस आते हो ना, तो अगर आपका घर फैला हुआ पड़ा हुआ है ना, हर जगह चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, तो वो एक बहुत ही गंदी सी फीलिंग होती है। और एक आपके ना माइंड सेट में भी ये होता है कि यार हम यहाँ मतलब कि हम छुट्टियों पे हैं लेकिन हमारा घर वहाँ पे गंदा पड़ा हुआ है। आई डोंट नो जो मुझे देख रहा है मुझसे रिलेट कर रहा होगा कि नहीं, बट मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जब भी हम कहीं छुट्टियों पे जाते हैं या कुछ भी है, घर हमारा एकदम प्रॉपर क्लीनिंग में होना चाहिए ताकि हम आराम से जाएं, एंजॉय करें, जब हम वापस आएँ नीट एंड क्लीन घर मिले। वैसे तो जब से की हुई है ना तो थोड़ा सफाई करना हार्ड हो गया। हार्ड इन द सेंस कि आपको तो पता ही है बच्चे हैं ना जो, वो इतना ज़्यादा मैसअप करती है। उसके टॉयज़ देखो, ये देखो हर जगह फैले होते हैं, लेकिन तो हमारी जो सफाई वाला रिचुअल है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। बट वी ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर लें। मैंने लास्ट वीक भी मैंने और अंकुश ने मिलकर डिटेल क्लीनिंग करी थी, तो आज जो क्लीनिंग है वो थोड़ी बहुत ही है, लेकिन बनती तो है ना क्लीनिंग करना। सो फाइनली टाइम आ गया पैकिंग करने का। सबसे पहले बच्चों की पैकिंग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आई थिंक सो ये मेरे सुंदरू के कपड़े हैं, वन दिस वन, सेकंड दिस वन, एंड आई बॉट दिस लिटिल स्ट्रॉबेरी स्विम सूट। मैंने वैसे बेसिकली ये किकी के लिए बाय किया था आई थिंक लास्ट ईयर में भी, है ना, बट उसको पहनाने का चांस ही नहीं मिला। अब ये छोटा हो गया तो अब ये शुंद्रू को ही आएगा, तो ये शुंद्रू पहनेगा मेरा। देन ये किकी की हैट है, अब ये भी शुंद्रू को ही आएगी, तो ये 2 हैट्स फॉर हर एज वेल। सो ये मैंने किकी की फ्रॉक ऑर्डर करी है, जैसे आई थिंक मैंने आपको बता दिए पहले, यस या हाँ मैंने बता दिए। सो ये किकी का ये एक ड्रेस है, स्विम सूट, दिस वन। सो चलो वो पैकिंग करते हैं। अब ये है पैकिंग की सिचुएशन। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है पैकिंग वो डन होगी। अभी भी थोड़ी चीज़ें बाहर पड़ी हैं, वो अभी मैं सेटअप करूँगी, बट ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में होता है ना जो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके जानी है, वो ऑलरेडी
पैक, मतलब मैंने रख ली हैं सब देखते नाउ अब जैसे कि सुबह हमारी फ़्लाइट है जल्दी अर्ली मॉर्निंग की, और फेस की थोड़ी सी बैंड बजी हुई है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा स्क्रब व्रब कर लेते हैं, अच्छे से शॉवर लेते हैं। फिर मैं आज ही ले लूँगी बिकॉज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग बेबी भी होगा, फिर रेडी करना टाइम नहीं होता। अभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, तो मैं अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ। देन मुझे कीकी को लेने जाना है, सो फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। डिनर जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ऑलरेडी डन है, डिनर मैं पहले ही बना चुकी हूँ। सो करते हैं फेस को क्लियर अप। तो मैं यूजली ना, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं हो ना, तो स्क्रब मैं घर पे ही कर लेती हूँ, विच इज़ मैं राइस का थोड़ा सा मैंने फ्लावर ले लिया, उसमें हल्दी डाली है, दही डाला है। तो मैं पहले अपना फेस अच्छे से वॉश करूँगी एंड देन 5-7 मिनट के लिए ना मैं स्लोली अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, या आप बॉडी स्क्रब भी कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। सो या ये करने के बाद मैं शावर लूँगी, देन बाकी का काम करते हैं। भाई साहब धूप देख रहे हो, आज पता लग रहा है कि कनाडा में समर आ गया। देख रहे हो आप, ये देखो धूप कैसे पड़ रही है, और गाड़ी इतनी गर्म है ना, मेरे से टच भी नहीं हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, तो आज वाकई आज मुझे लग रहा है कितना, इट्स 27 डिग्रीज। लेट मी शो यू, लुक एट दैट, ओह माय गुडनेस, सीरियसली 27 डिग्रीज है। उफ। चलो तो मैंने अपना, तो मैं रेडी हो ही गई हूँ, रेडी इन द सेंस मैंने अपना नहा धो लिया है, मैं कल के लिए रेडी हो गई हूँ। तो अब बस, क्योंकि सुबह हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो बस हमने उठना है, बैग उठाने हैं और हमने चले जाना है। कीकी को मैं अब लेकर आती हूँ एंड देन मैं उसको शावर दिलवाऊँगी एंड देन आई थिंक अब मैं आपको मे बी एयरपोर्ट पर ही मिलूँ, या देखते हैं अगर ब्लॉग बना तो। सो चलो चलते हैं। Hi, Aria. Après sur la ligne de bord, tu vas à la destination de Londres. Je m'appelle Laura, je suis directrice de bord. Is that you? Je veux vous accueillir aujourd'hui. On a le plaisir de vous servir en français et en anglais. Aria, C'est important d'avoir un Where are you en going? prévision du départ. where are you going? Et redresser le dossier de votre assiette, changer votre tablette. Where are you going? La couloir et les issues de secours. I am sont listening complètement songs. dégagées. Airplane flying. Shoo. Yes. Are you eating? Aya, airplane going down. It's landing. Yes. Aya, watch out. Watch out. What happened? You scared? Yay! Yippee! Aya, yippee! Yes. What? All done airplane. Yes. Aya, where you going? Where you going? Where you going?
Okay. Whose house? Are whose house you going? Mamu house. Mamu, I'm coming. I am coming.